Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter number 17, कल हमने पढ़ा सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, एक डिवाइस जिससे हम ये मालूम कर सके कि whether a body is charged or not, और like charges repel and unlike charges attract. तो आज हमारा टॉपिक है लाइटनिंग सेफ्टी, यानी सेफ्टी मेजर्स। थंडर स्टॉर्म में हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। थंडर स्टॉर्म में हाउस और बिल्डिंग सेफर प्लेस है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कार में तो या बस में, तो यही सेफर प्लेस है और हमें डोर्स और विंडो पैनल्स बंद करने चाहिए। तो उस वक्त हमारे लिए यही सेफर प्लेस है, यानी गाड़ी खड़ी करके बाहर नहीं आना चाहिए। अगर हम ओपन फील्ड में हों तो और हम बाइक पे हों तो ये सेफ नहीं है, या टॉल ट्रीज के नीचे आ जाए हम, या उधर हो किसी टॉल ट्री के नीचे, तो ये भी सेफर प्लेस नहीं है। या हमारे हाथ में छतरी है तो हमें चाहे इसको बंद करें। और ओपन फील्ड में हमें मेटेलिक ऑब्जेक्ट से भी दूर रहना है, जैसे टॉल ट्रीज से और दूर रहना है। इसी तरह हमें मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के पास भी नहीं रहना है। तो ओपन फील्ड में क्या करना है, हमें लाई ऑन द ग्राउंड नहीं करना है। हमें ग्राउंड पे ऐसे लेइंग पोजीशन में नहीं जाना है, बल्कि हमें स्कैट करना है, जैसे फिगर 17.6 में दिखाया है कि टू स्कैट लो ऑन द ग्राउंड। और ये जो अपने 4 आर्म्स है तो इनको शट डाउन करके, तो उस से क्या होगा, तो उस टाइम हम आसपास के जो हमारा उस टाइम एनवायरनमेंट होगा उसमें हम स्मॉलेस्ट टारगेट होंगे। तो इसमें हमारी सेफ्टी है। अगर हम फॉरेस्ट में हैं तो फिर हमें फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज को अवॉइड करके शॉर्ट ट्रीज के पास शेल्टर लेना चाहिए। अगर हम घर में हों तो हमें कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए टेलीफोन कार्ड से, इलेक्ट्रिक वायर से, मेटेलिक पाइप से। और उस टाइम मोबाइल या कोई कार्डलेस फ़ोन यूज़ करना सेफ है, मगर वो लैंडलाइन के ज़रिए नहीं होना चाहिए। यानी वो हम किसी को फ़ोन करें और लैंडलाइन नंबर कांटेक्ट करें तो ये सेफ नहीं है। और इस टाइम थंडरस्टॉर्म के दौरान अवॉइड बाथिंग एंड कंटैक्ट विद रनिंग वाटर पाइप्स। और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है तो हमें उनको अनप्लग करना चाहिए, कंप्यूटर्स, टीवी सेट्स एक्स्ट्रा। और यहाँ पे हमने देखा कि पिछली बार थंडरस्टॉर्म से तो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और उस घर एक ट्रांसफार्मर पे वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गिर गया, स्ट्राइक किया उसने। तो फिर आसपास जो घर वाले थे उन्होंने अनप्लग नहीं किया था इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो बहरहाल वो सब टूट फूट गए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत हैवी करंट फ्लो करती है। और इस लाइट थंडरस्टॉर्म के दौरान चूंकि हैवी एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाती है क्लाउड्स पे, तो अब जो एयर वो नॉर्मली पुअर कंडक्टर है, मगर दिस इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो मीट करते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, एंड साउंड भी निकलती है और इतनी ये शदीद होती है, तो विच वी सी एज लाइटनिंग, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर ये क्या होता है, ये डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। ये एक मेटेलिक रॉड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग, और उसको हम इंस्टॉल करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी बिल्डिंग के किसी दीवार में, और उसका एक ऊपर वाला एंड जो है वो ओपन एयर में रहे
तो हमने पहले ही कहा ये टॉलर देन द बिल्डिंग है, इसलिए मतलब ऊपर रहना चाहिए बिल्डिंग से। और दूसरा एंड जो है इसका, लोअर एंड, वो दैट वी बुरी डीप इनटू द अर्थ, दैट इज बुरी डीप इनटू द अर्थ। तो ये क्या करते हैं, तो जब जो भी चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर उनको सेफ पाथ, इजी पाथ प्रोवाइड करता है, और वो अर्थ में जाते हैं, तो बिल्डिंग्स जो है वो बच जाती है, तो उन पे ये लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करती है। हाँ, मगर हमें याद रखना चाहिए एक बात कि थंडर स्टॉर्म के दौरान हमें इस मेटल लाइटनिंग कंडक्टर को, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हमें हाथ नहीं लगाना है, या उसी टाइम हम बैठे उसको रिपेयर करने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो फिर हम उसको उसी टाइम उसके साथ छेड़छाड़ करने बैठे, तो दिस इज वेरी डेंजरस, इसको हमें अवॉइड करना है। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 17 सम नेचुरल फिनोमेना। तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसमें अर्थक्वेक्स और इसका काज क्या है, कॉजेटिव फैक्टर, और इसमें भी हमें, क्योंकि ये लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज करता है, तो लिहाजा सेफ्टी मेजर्स क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि सो दैट वी विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। फी अमानिल्लाह।